मैं तो शुरू से सोचती थी कि खेल में क्या रखा है। बेटी कुछ पढ़ लिख लेगी तो उसकी शादी करा दूंगी, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। आज बेटी ने जो भी किया है उससे मैं काफी खुश हूँ। ये शब्द है एक माँ की, जिसकी बेटिया ने इतिहास रच दिया है। दरअसल दिल्ली में विश्व खो खो प्रतियोगिता में बिहार के भागलपुर की रहने वाली मोनिका कुमारी ने फाइनल में नेपाल को हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मोनिका 3 वर्ष से बिहार खो खो टीम की कप्तान रही है और दिल्ली में रहकर प्रैक्टिस करती है। मोनिका की इस उपलब्धि के बाद बिहार समेत पूरे देश में जश्न का माहौल है। मोनिका की मां जुदा देवी ने बताया कि हम लोग शुरू से यहाँ रहते थे। हम दोनों दंपति खेती करते थे। उस दौरान मेरी बेटी यहाँ खेलती थी। जब हम लोग दिल्ली चले गए तो बेटी ने यहाँ भी खेलना बंद नहीं किया। हम लोग मिट्टी के घर में रहते हैं, चूल्हा पर खाना बनाते हैं। इंदिरा आवास के लिए कई बार फॉर्म भरा, लेकिन हम लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला। आपकी बेटी विश्व विजेता बन गई है जी। पूरा टीम के साथ एकदम वहां पर जीती, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। हमारा बेटी यहाँ शुरू से यहाँ रहा था, हम लोग सब यहीं रहते थे। अब यहाँ थोड़ा सा खेती था, खेती बाड़ी करते थे हम दोनों मियाँ बीबी। उसके बाद दूसरा भी करता था, अपना भी करते थे। वो दूसरा ने हमारा खेत हड़प लिया, ले लिया। अब यहाँ गुजारा नहीं हुआ। यहाँ भी खेलता था, यहाँ खेलने का उतना साधन नहीं हुआ, यहाँ भी खेला। उसके बाद खेलते खेलते बाहर चला गया, बाहर खेलने के लिए दिल्ली में खेला और अपना जीत हासिल करा। आपको अभी तक चूल्हा पर आप अभी नहीं, हमारा चूल्हा नहीं दिया सर, नहीं हमारा पास नहीं करा, नहीं घर के इंदिरा आवास, नहीं चूल्हा उजना। मिट्टी के घर में मिट्टी घर में रह रहे सर। दोनों में से कोई चीज इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? नहीं, लाभ नहीं मिला। भरे 2-4 रुपए फार्म, लेकिन हमारा लाभ नहीं मिला सर। क्या बोला जाता है? बोला जरा कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, यही कर रहा, लेकिन अभी तो नहीं मिला। कैसे तैयारी करती थी मोनिका? क्या था उसके बचपन से लक्ष्य? उसको तज यही था, पढ़ते थे पहले से, पढ़ते पढ़ते यहाँ भी खेलते। करा मम्मी, मैं जब टीवी में देखा ने, करा मम्मी यही खेल मैं करूंगा। मैं कि नहीं, इसमें खेलने से क्या होगा, ये सब मत खेलिए। करा नहीं मम्मी, मैं तो खेलूंगा। यहाँ खेला अपना, यहाँ तो खेलने साधन तो है नहीं। जूता था उसके पास? जूता नहीं था, चप्पलें पहन के करता था। चप्पल पहन के? हाँ, चप्पल पहन के करता था। अच्छा, उसको पैर, पढ़ाई क्या करते थे आप पढ़ाने के लिए? उसको पैर में कील भी कितने और गिर गया, तो उतना हमारे पैसा नहीं था जो उतना बड़ा जूता दे। चप्पल पहन दौड़ते 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 दौड़ते, पापा जूता दे दो, मेरे पैर में गड़ता है, चुभता है। कैसे वहां तक पहुंचा है? क्या करते थे आप दोनों? मैं दोनों तो ये कटनी बिनारी करते थे, अपना खेती गृहस्थी करते थे और खेती भी करते थे और कटनी बिनारी काट कूट कर सब्जी बेचता था। यहाँ भी ये दूसरा काम धंधा करते थे। उसके बाद यहाँ गुजरा नहीं हुआ, लड़की बड़ी हो गया, कर मम्मी यहाँ कोई साधन नहीं है, तो फिर यहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली में बच्चा को वहाँ साधन अच्छा है खेल कूदने में, और मैडम भी कुछ तैयारी उसको करा स्कूल से भी। माँ ने कहा कि शुरुआती दिनों में बेटी खेलती थी तब मैं उसे मना करती थी, कहती थी खेलने से क्या होगा, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। कहती थी खेलूंगी, चप्पल पहनकर खेलती थी। कई बार पैर में कील गड़ जाता था। पापा से कई बार कहा कि जूता खरीद दो, लेकिन जूता खरीदने के पैसे नहीं थे। मेरे पिता ठेला पर सब्जी बेचते थे। बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां के टीचर ने काफी मदद की, जिससे आज मेरी बेटी यहाँ पहुंची है। वहीं मोनिका के पिता विनोद शाह ने कहा कि दिल्ली जाने के बाद मैं शुरुआत में रिक्शा चलाता था। 13 साल तक दिल्ली में रिक्शा चलाया। बेटी को अपने रिक्शे से स्कूल छोड़ता था और लाने भी जाता था। जब बेटी बड़ी हो गई और खुद स्कूल जाने लगी तो मैंने रिक्शा चलाना छोड़ दिया, सब्जी का ठेला लगाने लगा। कुछ दिन दिल्ली में भैंस गाय के खटाल में नौकरी की। मुझे 600 रुपए महीना मिलता था। तो क्या लगता था आपको कि वो खेल में आगे बढ़ पाएगी? सब सोचे थे? नहीं सर, ये तो कभी नहीं सोच पाए थे हम्म। कि आगे बढ़ सकेगी। मैं तो कहते थे कि छोड़ दो इसको, तो बोलो नहीं कि ये काम मत जाओ, पढ़ाई करता है पढ़ाई कर ले।
इसमें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, उठाता था। कैसे पढ़ाई क्या करते थे आप? मैं उस समय रिक्शा चलाते थे। रिक्शा कम से कम 13 साल चलाए वहाँ पर। अच्छा। और 13 साल चलाए, स्कूल जाते थे, उसको छोड़ने के लिए लाते थे भी। जब अपने होशगर हो गया तो खुद ही चला जाता था। हम रिक्शा छोड़ दिए, सब्जी की दुकान करने लगे। दिल्ली में? हाँ, कुछ दिन यहाँ तो नौकरियों खेती बाड़ी किए, करते थे, अपना नौकरी खेत किए सब ले लिए। भैंस गा के खटाल में, तो उस समय 600 रुपया महीना देते। यहाँ कच्चे मकान में रह रहे हैं? हाँ, तो क्या करें, उतना सहयोग नहीं है। वो बच्चे सब अब कमाता है तो कुछ पैसा भेजता है तो खाना पीना यहाँ चल जाता है गुजारा। वही चावल गेहूँ मिलता है, 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ, तो उसी से। गैस कनेक्शन मिला? नहीं सर, ये सब नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना? नहीं, फॉर्म भरे? फॉर्म भरे लेकिन ये सब नहीं मिला। नहीं मिला हम लोग को। अब कैसा लग रहा है, कितना गर्व कर रहे हैं अपने आप पर? मैं तो बहुत अब जो है ना पूरा भरोसा करते हैं कि हमारा। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे बाहर नौकरी भी करते हैं, कुछ पैसे भेजते हैं तो गुजारा चल जाता है। सरकार चावल गेहूं देती है, उससे भी खाना पानी चल जाता है। गैस कनेक्शन और इंदिरा आवास के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कई बार आवेदन दिया लेकिन दोनों अब तक नहीं मिला है। आपको बता दें कि मोनिका का मकान अब तक मिट्टी का है, खपरैल भी टूटा है। इस टूटे फूटे खपरैल के मकान में नीचे मोनिका की मां चूल्हा फूंकते नजर आई। मोनिका के परिजन को अब तक न तो प्रधानमंत्री आवास योजना का न ही उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। इन परिस्थितियों से जूझते हुए माता पिता ने मोनिका समेत अपने 5 बच्चों को पढ़ाया और आगे बढ़ाया। लाइव सिटीज के लिए डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट।